Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑप्शन में जाकर ऑल को क्लिक करके सेटिंग सेव कर लें, ओके कर लें, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो का आप देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आपको ज़िलहज्जा के बारे में बताने लगी हूँ, वज़ाइफ, उसके अहमियत और उसकी फजीलत और उसकी तमाम डिटेल के साथ नवाफिल बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबको ज़िलहज्जा का जो चांद है बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो तमाम देखने वालों को। सबसे पहले आपने नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद जब चांद नजर आ गया तो इशा की नमाज के बाद आप 4 रकात टोटल पढ़ने हैं, 2 सलाम की नीयत से, 2 सलाम की नीयत से। सबसे पहले आपने 2 सलाम पढ़ने हैं, नियत करने, उसके बाद सना पढ़नी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है आप 1 मरतबा। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह 25 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद जो है रुकू क़याम सुजूद करना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर कुल हु अल्लाह यानी कि सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़ के आपने जो है अपना सलाम फेर लेना है। इसी तरीके से 2 रकात नफल और पढ़ने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह से जो अगला आता है शब से लेकर आपने पहली शब से लेकर 10वीं शब तक जो है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं। किस 2 रकात नफल पढ़ने हैं? सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह पढ़नी है। उसके बाद रुकू क़याम सुजूद करने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कौसर 3 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के रुकू क़याम सुजूद करके आपने सलाम फेर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज की अजमत के सबब अल्लाह पाक इसके नामा माल में जो है नेकियां बेशुमार अता फरमा कर बेशुमार बुराइयां मिटा देगा। इसके अलावा आपने जो है ज़िलहज्जा की पहली शब जो है उससे 10वीं शब तक आपने जो है मतलब कि ज़िलहज्जा की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक जो है आप रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल की नियत करनी है। सबसे पहले आपने पहली रकात में जो है सना अल्हम्दुलिल्लाह 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 1 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद सूरह इखलास 15 दफ़ा पढ़नी है। फिर दूसरी रकात में जो है आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद सूरत बकरा का जो आखिरी रुकू आपने 1 बार पढ़ना है और सूरह इखलास 15 दफ़ा पढ़ने के बाद जो है आपने सलाम फेर लेना है। इस पढ़ने वाले के जो गुनाह है अल्लाह ताला रेत के ज़रों के बराबर होंगे तो तब भी अल्लाह ताला जो है अपनी कुदरत कामला से इसके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मग़फ़िरत वाला है। मैं आपको जो सूरत बकरा का आखिरी रुकू है वो वीडियो की जो है आखिर में दिखाऊंगी। अभी आपको मैं डिटेल के साथ समझा दूँ। ज़िलहज्जा की जो दूसरी शब है उस वक़्त आपने क्या करना है, यानी कि ज़िलहज्जा की जो 2 तारीख होगी तो आपने नमाज इशा के बाद जो है 4 रकात टोटल पढ़नी है, लेकिन 2 सलाम की नीयत से। सबसे पहले 2 रकात की नीयत करें, उसके बाद सना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, 3 बार आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह यानी कि सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने रुकू क़याम सुजूद करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ने के बाद जो रुकू क़याम सुजूद करके सलाम फेर लेना। इसी तरीके से 2 रकात नफल और पढ़ने हैं आपने। उसके बाद जो है आपने नमाज पढ़ लेनी है। टोटल 4 रकातें पूरी होगी, 2 पहले पढ़ी आपने, फिर 2 बाद में पढ़ी सलाम के साथ। उसके बाद आपने ये जो आयत मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप इसको वीडियो स्टॉप करके जूम करके देख लें, नोट कर लें इस दुआ को। फिर आपने 11 मरतबा जो है आपने अव्वल दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को पढ़ना है। इस पढ़ने वाले की जो है अल्लाह ताला दुआ जो है इंशाल्लाह अपनी बारगाही में जल्द जो है वो कबूल व मंजूर फरमाएगा। उसके बाद जो है आपने ज़िलहज्जा की पहली जुमेरात जो जब आएगी तो आपने सबसे पहले नमाज इशा के बाद जो है 2 रकात नमाज पढ़नी है। हर रकात में आपने सना पढ़नी है पहले, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, सूरत कौसर 1 मरतबा पढ़ें, फिर सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ें। उसके बाद जो है आपने रुकू क़याम सुजूद करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, सूरत कौसर पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह पढ़ के रुकू क़याम सुजूद के बाद सलाम फेर लेना है। इससे कसरत दिली से आपने पढ़ना है। अल्लाह ताला जो है आपको बख्शिश अता फरमाए, ठीक है। उसके बाद जो आपने पढ़ना है ज़िलहज्जा के पहले जुमे को आपने नमाज जुमे पढ़ने के बाद जो है जुमे की नमाज पढ़ने के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद आपने 6 रकात नमाज पढ़नी है, मतलब कि 2 की नीयत से पढ़नी है। टोटल 6 पढ़नी है यानी कि 3 सलाम के साथ। सबसे पहले 2 की नीयत करनी है, सना पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, सूरह इखलास 15 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद जो है आपने रुकू क़याम सुजूद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास 15 दफ़ा और आपने सलाम फेर लेना है। इसी तरीके से आपने 2 पढ़नी है, फिर 2 पढ़नी है, 3
सलाम के साथ। उसके बाद जो है आपने 10 मरतबा, ये जो आपको एक आयत नीचे नजर आ रही है, इस कलमात का आपने 10 मरतबा जिक्र करना है। उसके बाद जो है इसके पढ़ने वाले को जो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर नमाज की कबूलियत और बख्शिश गुनाह के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आपकी तमाम दुआओं को, इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमाए और जन्नत में आपको जगह अता फरमाए। ठीक है। उसके बाद जो है जिलहज्जा की पहली और छठी तारीख, यानी कि जिलहज्जा की पहली तारीख को और जब छठी तारीख आएगी तो तब आपने जो है नमाज फजर या जोहर के बाद जो है हस्बे झैल कलमात जो है आपने पढ़नी है। नीचे आप आयत देख रहे हैं, या आपने आयत जो है 100 मरतबा आपने ये आयत को पढ़ना है। आप वीडियो को स्टॉप करके उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो जिलहज्जा की जो दूसरी और 7वीं तारीख है, इसमें जो आपने नमाज फजर या जोहर के बाद आप एक दिन, मतलब कि आप टाइम मुकर्रर कर लें, नमाज फजर या जोहर के बाद आपने 100 मरतबा सूरत को पढ़ना है। अभी मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, ये सूरत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। कसरत दिली से आप पढ़ें। आपने जब जिलहज्जा की दूसरी तारीख होगी और 7वीं तारीख होगी तो तब आपने पढ़ना है इस आयत को। उसके बाद जो है उसके बाद आपने पढ़नी है जिलहज्जा की तीसरी और 8वीं तारीख को आपने पढ़ना है नमाज जोहर या फजर के बाद जो है आपने 100 मरतबा पढ़नी है आयत। वो आयत जो है वो ये है, आपने इस आयत को पढ़ना है कसरत दिली से। और उसके बाद जो है आपने जिलहज्जा की चौथी और 9वीं तारीख को जो है नमाज फजर या जोहर के बाद जो है आप 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम आपने इस आयत को पढ़ना है। इस आयत को आपने पढ़ना है। उसके बाद जो है जिलहज्जा की 5वीं और 10वीं तारीख को नमाज फजर और जोहर के बाद जो है आपने 100 टाइम्स यानी कि 100 दफ़ा जो है आपने पढ़ना है इस आयत को। नीचे जो आप आयत देख रहे हैं, अभी देखेंगे आप, इस आयत को आपने पढ़ना है। ठीक है। कसरत दिली के साथ कलमात को जो है आपने पढ़ना है, तो आप ये नोट कर लें स्टॉप करके वीडियो को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन कलमात के पढ़ने से जो है आपको बेशुमार इबादत का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला आपको 10,000 नेकियां जो हैं बंदे के जो पढ़ता है उसके नामा माल में लिख दिया जाता है। तो इस महीने में जितनी भी हो सके इबादत करें, ज़िक्र इलाही का जिक्र करें, ताकि आपको जो है ज़्यादा नेकियां कमाने की जो है अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। चले ये आप आयत जो है नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको बताऊं आपने अगला क्या पढ़ना है। ये मैंने बताया आपको कि 10,000 जो है आपकी बुराइयां मिटा दी जाएंगी और आपके जो है इतनी ज़्यादा नेकियां 10,000 जो है शामिल कर दी जाएंगी। तीसरे बेशुमार फरिश्ते इस रहमत करेंगे। चौथे इसके अमल सालिया होंगे और अल्लाह ताला 5वें जो है तलावत कलाम पाक का सवाब इंशाल्लाह दरगाह रब्बुल इज़्ज़त से अता किया जाएगा। उसके बाद जो है आपने जिलहज्जा में जो है आप रोज़ाना जो है बावजू होकर किसी भी वक्त जो है सूरत फजर का पढ़ना बहुत अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इन मुबारक अयाम की हुर्मत को मद्देनजर रखते हुए सूरत फजर का विर्द करेगा, हक ताला यौम हिसाब इसकी बख्शिश फरमाएंगे और इनके लिए इस दिन का कोई खौफ ना होगा। इसके अलावा जो है जिलहज्जा के 10 दिन आप कभी भी बकसरत के साथ सूरत ज़ोहा पढ़ने की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस सूरा को पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आतिश दोज़ख से निजात फरमाएगा। इसके अलावा कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि आपने इस जो आप आयत देख रहे हैं इसको कसम है कि फजर के वक़्त और जिलहज्जा के 10 रातों की जो है बड़ी फजीलत है। इसके अलावा जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिलहज्जा के पहले अशरे में हर अमल में अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब है। इस दिन में हर दिन का रोज़ा 1 साल के नफल रोज़ों के बराबर और हर रात का क़याम शब बेदारी लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। सुबहान अल्लाह। इसके अलावा मसला आपको बता दें कि हज़रत फ़क़हा ने इन अयाम के रोज़ों को मुस्तहिब और शब बेदार मंदूब फरमाया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, फरमाते हैं कि ज़माना रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम तौर से ये ख्याल किया जाता था कि इस अशरे का दिन 10,000 दिनों के बराबर है। एक हदीस में है कि ना कोई दिन अल्लाह के नज़दीक अफजल है इस अशरा जिलहज्जा से और ना किसी दिन में अमल करना इनमें अमल करने से अफजल है। बस खसूसियत से कसरत रखो। आप जो है ला इलाहा इल्लल्लाह और बरका जो है एक एक तस्बीह के साथ यानी कि हर टाइम से कसरत के साथ करें, क्योंकि अल्लाह ताला का जो है कलाम ये बहुत अफजल तरीन है। इसके अलावा जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम
ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو ہے دنوں میں جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل جو ہے ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور افضل ترین اس کو قرار دیا گیا ہے جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی, اور یہ وہ آیت ہے کہ آپ اس آیت کو جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, یہ آپ آیت بھی نوٹ کر لیں, اس کے پڑھنے کا بھی بے حد ثواب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیز اس دن سے زیادہ جو ہے لوگ جہنم کی آگ سے جو ہے آزاد نہیں ہوتے. جو بقرہ عید آنے والی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو فضیلت بتاؤں گی کہ اس میں کون کون سے نوافل اور ذکر الہی کرنے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں میں نے ذی الحجہ کے بارے میں جو ہے اس میں کون سی نوافل اور روزے اور آپ نے رکھنے ہیں, روزے آپ اس مہینے میں رکھے, بے حد ثواب ہے, اور تمام چیزیں بتا دی. اب جو میں نے ایک نوافل اپنی اس ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت پڑھنی ہے, وہ یہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گی, تو یہ آیت ہے, آپ اس کو ویڈیو سٹاپ کر کے زوم کر کے دیکھ لیجئے. اس کی لاسٹ لائن یہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے. تو یہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے جو آپ نے ایک نوافل میں پڑھنا تھا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو رکوع بھی بتا دیا ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, I hope you enjoy this video. پلیز ایک لائک کر دیجیے, آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی پسند آیا اور لائک کیجیے, شیئر کیجیے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک مسٹ دیجیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے اس طرح کی نئی ویڈیوز کے لیے. سو تھینکس فار واچنگ, لیو اے کمنٹ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب. مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی گائیڈ کے ساتھ, تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ. Please visit my channel. I hope you like it. Thank you so much.